नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के लिए वोटिंग कल खत्म हो चुकी है। तमाम एग्जिट पोल भी निकल करके सामने आए हैं। उन एग्जिट पोल्स के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और अब पूरा का पूरा जो ध्यान है वो रहेगा 8 दिसंबर को, जिस दिन इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव यानी कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और दिल्ली एमसीडी के चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जिट पोल हैं। इन एग्जिट पोल से क्या संकेत निकलता है उस पर बातचीत करेंगे। कुछ एग्जिट पोल्स पर नजर डालेंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आए हैं उसमें एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी वापस सत्ता में वापसी कर रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का भी वही ट्रेंड देखने को मिलता था जो उत्तराखंड का था। हालांकि उत्तराखंड में तो ट्रेंड इस बार टूट चुका है। वो ट्रेंड ये कि 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन करती है। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी, इस पर भी नजरें रहेंगी। दिल्ली एमसीडी में पिछले 15 सालों से काबिज बीजेपी को इस बार दिल्ली में एक बड़ा झटका लग सकता है, ये तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कि प्रदेश की सत्ता चला रही है वो एमसीडी की सत्ता पर भी काबिज हो सकती है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। तो चलिए नजर डालते हैं आखिर किस जगह पर कौन सी संस्था एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के एग्जिट पोल को लेकर के। तो गुजरात में कुल सीटें हैं विधानसभा की 182, जिसमें बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 92। और गुजरात में सबसे पहले अगर हम नजर डालें तो टीवी9 स्रोत, जो टीवी9 का स्रोत है, उसका एग्जिट पोल क्या कहता है। गुजरात में 182 सीटें हैं, 92 पर जीत मिलती है। बीजेपी को यहां पर टीवी9 की तरफ से जो सीटें दिखाई गई हैं 125 से लेकर 130 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है। कांग्रेस 40 से लेकर 50 सीटों तक सिमटती हुई नजर आ रही है गुजरात में। और आम आदमी पार्टी 3 से लेकर 5 सीट पर ही सिमट सकती है। अन्य के खाते में 3 से लेकर 7 सीटें निकल करके सामने आ रही हैं। यानी कि टीवी9 की एग्जिट पोल में बीजेपी यहां पर एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। 92 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन 92 से काफी आगे बीजेपी 125 से 130 सीटों तक निकलती हुई पहुंच रही है। अगले एग्जिट पोल पर अगर हम नजर डालें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहता है गुजरात के लिए, उस पर नजर डालते हैं। कुल सीटें हैं 182, बहुमत चाहिए 92। बीजेपी को सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 129 से 151। कांग्रेस को यहां पर सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 16 से 30। आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा और अदर्स के खाते में 2 से 6 सीटें आ रही हैं। तो यानी कि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक भी गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में अपनी वापसी कर रही है। गुजरात के लिए जन की बात के एग्जिट पोल पे अगर हम नजर डालें तो जन की बात का एग्जिट पोल कहता है कुल सीटें हैं 182, बहुमत चाहिए 92। बीजेपी 117 से 140 सीटों तक पहुंच सकती है। कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है 34 से 51 सीटें। आम आदमी पार्टी 6 से 13 सीटों पर, अदर्स के खाते में यहां पर कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो यानी कि इस सर्वे में भी, इस एग्जिट पोल में भी, जन की बात के एग्जिट पोल में भी बीजेपी यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल पर अगर हम नजर डालें तो टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी गुजरात में 150 सीट तक हासिल कर सकती है। कांग्रेस 19 पर सिमटती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी 11 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। यानी कि तमाम एग्जिट पोल जो निकल करके अलग अलग संस्थाओं के सामने आ रहे हैं, इसके मुताबिक बीजेपी 7वीं बार फिर से गुजरात की सत्ता में रिपीट करेगी, यानी कि कंटिन्यू अपनी सत्ता को गुजरात में रखेगी। आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर बहुत बड़ा झटका देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि गुजरात में काफी ताकत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहां पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के हैं, अमित शाह भी गुजरात के हैं, ऐसे में गुजरात में बीजेपी की राह आसान नजर आ रही है। तो चलिए अब हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में टीवी9 का एग्जिट पोल क्या कहता है। कुल सीटें हैं 68, बहुमत का आंकड़ा होता है 35। और टीवी9 का एग्जिट पोल जो कहता है बीजेपी 33 सीटों पर, कांग्रेस 31 सीटों पर। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल भी खाता खुलता हुआ इस एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। 4 सीटें अन्य के खाते में, यानी कि टीवी9 के एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार हिमाचल प्रदेश में कोई भी दल बहुमत के पार नहीं पहुंच रहा है। बीजेपी सबसे बड़ा दल हो सकता है टीवी9 के एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। 3 से 4 सीटों का अंतर यहां पर नजर आ रहा है, जो कि अदर्स की 4 सीटें हैं वो यहां पर डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। यानी कि टक्कर बड़ी जोरदार नजर आती है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम नजर डालें हिमाचल प्रदेश की, तो कुल सीटें हैं 68, बहुमत का आंकड़ा 35।
यहां बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का खाता इस एग्जिट पोल में भी नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से, यानी कि इस एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस सरकार बनाने के करीब यहां हो सकती है। तो ये कांटे की टक्कर लगभग हर एग्जिट पोल में हमें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं जन की बात के एग्जिट पोल पे अगर हम नजर डालें तो बीजेपी 32 से 40 सीट, यानी कि इस एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बनाने की क्लोज नजर आ रही है। कांग्रेस पिछड़ती हुई है लेकिन ज्यादा पीछे नहीं है, 27 से 34 सीटें तक कांग्रेस पहुंच सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता इस एग्जिट पोल में भी नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल पर अगर हम नजर डालें हिमाचल प्रदेश के लिए तो यहां 33 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का खाता इस एग्जिट पोल में भी नहीं खुल रहा है और अन्य के खाते में 2 सीटें, यानी कि बराबरी पर यहां पर आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बराबरी की टक्कर इस वाले एग्जिट पोल में देखने को मिल रही है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दोनों ही पार्टियां दूर हैं। यानी कि ये बात तो निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो परिणाम आएंगे अब से कुछ दिन बाद, तो उन परिणामों में काफ़ी इंटरेस्टिंग परिणाम देखने को मिलेंगे। सरकार किसकी बनेगी इस पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल पर अगर हम नजर डालें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में काफ़ी एक मजबूत, चाहे वो जुबानी जंग हो या फिर मीडिया में जंग हो, हर तरह की जंग देखने को मिली है। दिल्ली एमसीडी के लिए TV9 का एग्जिट पोल क्या कहता है? कुल सीटें दिल्ली एमसीडी में 250 हैं, जिनमें बहुमत का आंकड़ा 126 है। TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 94 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट रही है। आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 145 सीटों तक पहुंच रही है, अन्य के खाते में 3 सीटें, यानी कि एमसीडी पर अब कब्जा दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर सकती है TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है बीजेपी 69 से 91 सीटें, कांग्रेस 3 से 60 सीटें, आम आदमी पार्टी 149 से 171 सीटें, अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें। यानी कि इस एग्जिट पोल में भी दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी अपना कब्जा स्पष्ट तौर पर करती हुई नजर आ रही है। बहुमत से भी काफी ज्यादा आगे आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। जन की बात के एग्जिट पोल पर नजर डालिए तो कुल सीटें हैं 250, 126 का जो ड्रीम फिगर जिसे कहा जाता है वहां तक पहुंचना है। बीजेपी यहां पर 70 से 92 सीटों तक पहुंच रही है, कांग्रेस सिमटी है 4 से 7 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 159 से 175 सीटों पर दिल्ली एमसीडी में अपना कब्जा करती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम एग्जिट पोल थे गुजरात को लेकर के, हिमाचल प्रदेश को लेकर के और दिल्ली एमसीडी को लेकर के। लगभग जो स्थितियां नजर आ रही हैं उसका निचोड़ आपको बताऊं तो गुजरात में बीजेपी लगभग हर एग्जिट पोल में सत्ता में अपनी वापसी करती हुई नजर आ रही है, सत्ता में बरकरार रहती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस सत्ता के करीब है, कुछ में बीजेपी सत्ता के करीब है, यानी कि यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस को एज हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। दिल्ली एमसीडी की बात करें तो यहां पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन दिल्ली के एमसीडी में था, लेकिन बीजेपी के हाथ से वहां पर सत्ता जाती हुई नजर आ रही है दिल्ली एमसीडी की। आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से दिल्ली एमसीडी में बहुमत के काफी ज्यादा आगे निकलती हुई तमाम एग्जिट पोल में नजर आ रही है। तो नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन स्पष्ट रूप से पता चलेगा हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, गुजरात में क्या होगा और दिल्ली एमसीडी में क्या होगा। आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके आप बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।